एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गेट खुलता है और जिसमें से एक बंदा कहता है वो आ गया है। और जो बंदा आया होता है और बोलता है ये जगह सेफ नहीं है, वो बोलता है और ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पर रहना सही नहीं होगा। तो दूसरा बंदा बोलता है तुम क्या बात बोल रहे हो, इससे अच्छा जगह सेफ और कोई जगह है ही नहीं। क्या तुमने बाहर में उसके रूमर्स नहीं सुने हैं, वो कितना खतरनाक है। तो दूसरा आदमी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। द वैम्पायर स्लेयर, द ब्लू ड्रैगन स्लेयर एंड द ब्लू डेविल स्लेयर, ये सभी के सभी उसके हाथों से मारे जा चुके हैं। वो इंसान बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि वो कोई ऐसा डेविल नहीं है जिसे हम लोग ऐसे ही संभाल सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और बाहर का सीन में भी दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो वहाँ पर आ रहा होता है। और वो इंसान बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है वो एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें मारने के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीक़ों का इस्तेमाल करेगा तुम्हें मारने के लिए। और दूसरा इंसान कहता है तो क्या हुआ, इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि हम लोग के पास है सबसे पावरफुल होली नाइट्स जिसको हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है उस बेकार से मॉन्स्टर को। जो दूसरा बंदा होता है वो डरते डरते कांपते कांपते बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम समझ नहीं रहे असलियत में क्या हुआ है। वो सारे के सारे हमारे जो होली नाइट से वो हार के अनडेड बन के हमारी ही तरफ आ रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो जो अनडेड को बीच में अपने हाथों से एक रोशनी छोड़ते थे जो उन अंडेजों के बीचों से जाते हुए उन अंडेजों को रास्ता दिखाता है। और वो अंडेज खूंखारों की तरह उस रास्ते पे चलते पागल बिच्छू की तरह उस लाइट के पीछे चले जाते हैं। और जो पहले से जो पर्सन घर में था और साथ ही साथ उसके बगल में जो आ रहा आदमी था जो आया था और इस अंडेड का मैं बता रहा था, उन लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा अंडेड का झुंड दिखाई जाता है जो उनका खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आने वाले थे। और जो कैसल या फिर जो चर्च था उसके जो खिड़की है उसे तोड़ते हुए सारे के सारे अंडेड अंदर घुस गए और बाकी जो भी बचे हुए इंसान थे वो बचाव बचाव करके चिल्ला के भागने लगे। तभी जाके एक ज़ॉम्बी ने जो पहले से जो घर के अंदर था और जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने सोल्जर के ऊपर, उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया। और जो दूसरा पर्सन था उसे ज़ॉम्बीज तुरंत खाने लगे और जो पहले वाला पर्सन था वो दर्द में कंगालने लगा, मुझे बचाओ मुझे दर्द। और तभी हमारे हीरो को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा स्वैग में बंदूक कंधे में लेके आ रहे होते हैं। और जो पैलेडिन या फिर जो भी था बिशॉप वो उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन सोचते हैं कि मॉन्स्टर यही नहीं ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही क्लास है जिसे कहा जाता है नेक्रोमैंसर। और हमारे हीरो पैलेडिन या फिर जो भी था उसके पास जाके उसके हाथों में अपना पैर रखते हुए कुचल रहे होते हैं। और जो पैलेडिन होता है वो चिल्ला रहा होता है कितना भी टाइम चले जाए हमारे सेवेंथ प्रिंस, मैं आपको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ, आपने जो घटिया काम हमारे वहाँ पर किया होता है। तभी हमारे हीरो ने अपने बंदूक को उसके सिर के ऊपर रखते हुए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और तभी जो पैलेडिन या फिर जो भी है वो मन ही मन सोचता है मैं मरूंगा भी एक होली काउंसिल के मेंबर की तरह और होली पैलेडिन की तरह, और इसी के साथ मेरा एंड होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है अपना हीरो की तरफ जो बोलता है तुम्हारे मरने की ख्वाहिश को मैं पूरा करता हूँ और मैं दुआ करूँगा कि तुम नरक के गहराई में जाके करते रहो। एक ऐसा क्यों बोलता है जो हमारा हीरो देखेंगे। और अभी पास का सीन में शिफ्ट होने वाला है जहाँ पर हमारे हीरो का फुल हिस्ट्री तभी हमारे हीरो के पास को बताया जाता है। तो कोई बोलता है कि क्या तुम्हें पता है हमारे सेवेंथ प्रिंस के रूमर के बारे में, वो हमारे होली एम्पर के सबसे बेकार और घटिया बच्चों है। हमारे जो होली एम्पर है इसीलिए उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्म फील करते हैं। आखिरकार कैसे ऐसा घटिया नालायक बेटा हमारे होली किंगडम में होली किंग के बेटे हो सकते हैं और हमारे सेवेंथ प्रिंस। मुझे तो कभी कभी घिन आती है इस बात से। सेवन प्रिंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा घिनौने और घटिया किस्म का इंसान होता है, इसीलिए उसका कहीं पर भी रेपुटेशन नहीं होता है और वो सबसे ज़्यादा बेकार इंसानों में से गिने जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक कुंडी पे जिसका बाहर से आवाज़ आती है तुम्हें ही पता है क्या हुआ है आर्क बिशप को, मतलब जिसे हमारे हीरो ने मारा है वो आर्क बिशप है और कुछ तो बात है जिसको हमें पता चलने वाला है। तो यार हमें अब पता चलता है कि हमारा हीरो का जो पास्ट सेल्फ था वो जो घटिया था जो आर्क बिशप का लड़की को हारेस मतलब समझ रहे हो हारेस कर रहा था जिसे होते हुए आर्क बिशप ने खुद देख लिया। और कोई बोलता है मैं इसे पनिशमेंट ना दे के कुछ और कर सकता था अगर ये आर्क बिशप के रूम में वो अगर नहीं ये काम करता। तो हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है जो खून से होता है या फिर कुछ प्रिंट होता है उससे कुछ गलत बात ही लिखा हुआ है कि चाइनीज़ या फिर कौन सा लैंग्वेज में लिखा मेरे को नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो एक गद्दी को तोड़ रहा होता है। और तभी नारेटर हमें बताता है इसी के लिए हमारे जो होली किंग थे वो हमारे हीरो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। भाई यार ये तो नॉर्मल ही है, कोई भी बाप गुस्सा हो अपना बेटे को इतना बकचोदी देख के। इसीलिए हमारे हीरो को द लैंड ऑफ द डेड स्पिरिट के लैंड में फेंक दिए जाने का ऑर्डर आता है। और तभी जो सेवेंथ प्रिंस है उससे अपने रिग्रेट महसूस होने लगा। तो यही बात से समझ में आता है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और जो ये एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा एंड आइसी होता है जिसके वजह से यहाँ पर फार्मिंग होना मुश्किल होता है।
तब भी जो है सेवन प्रिंस सुधरा नहीं और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ करने लगा और इस एक चीज़ की वजह से उसने सुसाइड कर लिया कि उसने एक लड़की को प्रपोज किया होता है, लेकिन तब भी उस लड़की ने उसे रिजेक्ट मार दिया होता है, इसीलिए उस लड़के ने मतलब सेवन प्रिंस ने सुसाइड कर लिया। मतलब देखो अलग टाइप का चूतियापा इधर चल रहा है, नहीं अलग टाइप का चूतियापा चल रहा है इधर भर। चलो यार छोड़ो इस चूतियापा को, स्टोरी लाइन में आते साला नहीं भाई, तब भी छोड़ो यार, छोड़ो नहीं हमसे नहीं। लेकिन नहीं, वो मरता नहीं है और रस्सी टूट जाती है और वो उठता है जब वो एकदम ही डिफरेंट इंसान में बदल जाता है जिसे कोई भी पहचानता नहीं हो जैसे। और यहीं से हमारी कहानी का मेन शुरुआत होता है और आपको पता चल ही गया होगा कि कौन है हमारा कहानी का हीरो, अब इसके बॉडी में आ चुका है। और जैसा कि हर एक कहानी में होता है, हमारा हीरो जैसे ही अपना न्यू बॉडी में आता है वो सबका मदद करता है और बहुत अच्छा इंसान बनता है, जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना है और वो किसी का मतलब घटिया से अच्छा बन जाता है, जो हर एक मांगा में होता है जब रिकॉर्नेट होता है। इसीलिए जो टाउन के आदमी होते हैं वो हमारे हीरो को मुझे पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो उसके ऊपर सबके निगाहों से देखना, क्योंकि एक बैग अचानक से नहीं, एक इंसान इतना चेंज कैसे हो सकता है, ये ऑब्वियस भी है यार, कोई इंसान इतना चेंज हो भी नहीं सकता जब तक उसके अंदर दूसरा आदमी ना घुस जाए। और इस सस्पिशियस की वजह से बहुत से इंसान लोग बात करने लगे कि हमारे जो हीरो होते हैं वो कोई डेमन का संग या तो सौदा कर चुके हैं या फिर उसका बॉडी में कोई डेमन घुस चुका है। और कोई कोई बोलने लगा मोनेस्टरी जहाँ पर लाश दफनाया जाता है वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि कोई लाश घूम रहा है, जो बहुत सारे आदमी बात करते हैं। और ये तभी सीन होता है हमारे सिर्फ हीरो के ऊपर, जो बोलता है तुम लोग को क्या लगता है। और ये बात हमें नहीं, उसका सामने जो बैठा हुआ 3 ज़ॉम्बी उनसे बोला जो गुर गुर कर रहे, और हमारा हीरो भी उसकी तरफ आश्चर्यचकित से देख रहे। और तभी हमें एक सिस्टम विंडो भी दिखाया जाता है जो कहता है सेवन प्रिंस क्लास नेक्रोमैंसर, जो इसका मतलब हमें पता चलता है हमारे हीरो को ही नेक्रोमैंसर क्लास मिला होता है, जिसकी वजह से अनडेड घूमते हैं और दूसरे विलेजर्स इसके बारे में सोचते। अरे ये सिस्टम विंडो क्यों बेकार में अचानक से मेरे सामने आ गया है। तभी हमारे हीरो बोलते हैं तुम लोग जो यहाँ पर घूमते हो इसीलिए शायद मेरे बारे में ये सब रूमर्स निकले हैं और इसीलिए सब लोग मुझे डेविल समझने लग गए हैं तुम लोग के वजह से। तो अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। और तभी हमारा हीरो अपने बारे में बताता है कि मैं असलियत में कोई सेवन प्रिंस नहीं हूँ, मैं असलियत में दूसरे दुनिया में रिपब्लिक ऑफ द कोरिया का एक इंसान हूँ। और कार एक्सीडेंट में मैं बेहोश हो गया था और जब मेरी आँख खुली तो मैं इस बेकार सेवन प्रिंस के बॉडी में उठा था, पर पता नहीं क्यों जब मैं इसकी बॉडी में उठा तो ये इसका गर्दन रस्सी में झूला हुआ था और मेरे घर में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। अब हमारे हीरो को कौन बताए ये सुसाइड कर रहा था एक लड़की का वजह से। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे ऊपर स्ट्रेट विंडो देख सकता हूँ और एक का ऊपर लिखा हुआ है ज़ॉम्बी नंबर 768 और एक का ऊपर लिखा होता है ज़ॉम्बी नंबर 769। तभी हमारे हीरो के अंदर से बहुत ही ज़्यादा लाइट निकलने लगता है और सभी ज़ॉम्बी दूर जाने लगते हैं और हमारे हीरो बोलता है एज अ नेक्रोमैंसर मैं इस ग्रेवयार्ड की पूरी देखभाल करूँगा। और तभी लाइट आना बंद हो जाता है, 2 ज़ॉम्बी उठ जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी अभी भी पैर उठा के पड़ा हुआ है। भाई अलग तो नहीं भाई, ज़ॉम्बी लोग तुम कीर्ति देखोगे इधर। तो हमारा हीरो बोलते हैं लेकिन मैं करूँगा क्या सबसे पहले। और तभी हमारा हीरो बोलता है क्या हुआ, तुम मैं पहले कंफ्यूज हो गया तो, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही अच्छा करूँगा और मैं दिखा दूंगा सबको कि मैं बहुत अच्छा ग्रेवियर हंटर। और आप जो तीसरा ज़ॉम्बी होता है उसे देख सकते हैं जो गिर गया होता है, जिसका पैर में दर्द देने लगता है। ज़ॉम्बी लोग का अलग भी चलेगा, आप देखिएगा। अब फर्स्ट हम लोग करेंगे ग्रेव डिगिंग ज़ॉम्बी, सेकंड होगा मड मतलब मिट्टी डालने वाला ज़ॉम्बी, और थर्ड में काम होगा फिनिश। और इसी तरह से तैयार, इसी के बाद उसका ऊपर एक ग्रेव स्टोन लगा के ज़ॉम्बी लगा के काम खत्म और एक तैयार होगा ज़ॉम्बी मेड ज़ॉम्बी ग्रेव। मतलब देखो यार यहाँ पर इन लोग का ज़ॉम्बी बोल के ग्रेव का लगी भी कर दिया है, नामकरण भी कर दिया है। हमारे एमसी को देखो यार, ज़ॉम्बीज़ को कबर में डाल दिया। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या सुंदर दिन होगा उस दिन, और ज़ॉम्बी लोग भी अलग खुशी में तालियां मारता है, एक ज़ॉम्बी तो रो रहा होता है। फिर अचानक से नहीं ज़ॉम्बी को रियलाइज होता है ये क्या कहना चाहता है, मतलब नहीं यार चलो ज़ॉम्बी को डायरेक्ट दफना देगा ही। और तभी जब हमारे ज़ॉम्बीज़ को होश आता है तभी वो चिल्लाने लगते हैं और हमारा हीरो है उसे शांत करने लगता है। और हमारे ज़ॉम्बीज़ को भी देखो, उनमें 3 ज़ॉम्बीज़ का 3 अलग अलग रिएक्शन होता है। और एक ज़ॉम्बी डर रहा होता है, दूसरा ज़ॉम्बी गुस्सा हो रहा होता है और तीसरा ज़ॉम्बी तो और अलग वो रो रहा होता है। इसमें 3 इमोशन दिखाया गया है 3 ज़ॉम्बीज़ का। तभी हमारा हीरो एक ज़ॉम्बी की तरफ देख रहा है, तुम्हारा मुंह देख के लग रहा है तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो। तो तभी हमारा हीरो बोलता है तुम लोग को शायद पता नहीं, लेकिन मेरा पहला जीवन बहुत ही ज़्यादा बेकार था और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आए। लेकिन मेरे को पता नहीं ये कहाँ से फावड़ा देके आ गया, अभी तक तो ये अभी भी एक भी फावड़ा मेरे को नहीं दिखाई गया था, और शायद दिखाई गया भी होगा, मेरे को याद नहीं है।
पता नहीं, पर इसके अंदर से इतना लाइट कैसे आने लगा। लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें और भी अच्छे से समझ सकता हूँ अगर मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारे साथ रहूँ और हमारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनकी तरफ आप एक नज़र देखिए ज़रूर। ताकि एक ज़ॉम्बी पहना हुआ होता है चश्मा और दूसरा ज़ॉम्बी इतना लाइट निकलने की वजह से अपना आग ढक के, और तीसरा ज़ॉम्बी जो मुझे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो सबसे ज़्यादा कैजुअल रिएक्शन देता है, वो हमारे हिंसी की तरफ देख रहा होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट तरफ दूसरी तरफ जो तीनों के तीनों ज़ॉम्बी होते हैं हमारे हीरो की तरफ थम्स अप दिखाते हुए ग्रीन ग्रीन करने लगते हैं, और हमारा हीरो भी बोलता है गुड, ये अच्छा बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो बोलता है चलो तब काम करना शुरू करो, और हमें एक पूरा लुक दिखाया जाता है ग्रेवयार्ड का और साथ ही साथ इस चर्च का भी। और तभी सीन शिफ्ट होता है दो आदमी की तरफ, जिसमें से एक आदमी बोलता है क्या तुमने सुना है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है तुम बात करना बंद करो और चुपचाप आगे बढ़ते चलो, और हमें क्लियरली दिखाया जाता है ये दो डेड बॉडी को लेके जा रहे होते हैं। और जो दूसरा इंसान भी बोलता है, जो बोलता है जल्दी चलो, बोलता है क्या तुम उन लोग की तरह बनना चाहते हो जो डेड बॉडी हो। जो दूसरा बंदा होता है बोलता है जल्दी से हमें चलना होगा, रात होने का पहले सेवन प्रिंस के पास हमें पहुंचना पड़ेगा। और हमें एक क्लियर व्यू दिखाया जाता है पूरे सिटी का जो किंगडम होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और ख़तरनाक लगता है देखने। फिर हमें उसका उल्टा तरफ ही दूसरा एक घर दिखाया जाता है जिसके पास में बोलना पड़ता है, हमें उन्हें बोलना पड़ेगा हेल्प क्लियर। और आखिर में हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई लाल आंखों वाली चीज़ बाहर की तरफ देख रही होती है। और गाइस मैं अपना वीडियो यहीं पर ही खत्म करना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आया होगा तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ सनी कर देगा। कुछ अच्छा लगा होगा तो कमेंट बता दिया, कुछ गलत होगा और मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ सपोर्ट मी क्योंकि मैं न्यू मानवा एक्सप्लेनर हूँ। बाय बाय।